लीजा हेडन। लीजा, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर ये लंबा होता है, जो उठाना ही पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Well, why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कत्ल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है। इतनी खुली चीजें मिले ना उनको, नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम। Okay, shall I give the award away? Yes, please. Okay, and the award for Best Actress in a Drama Series goes to Deepika Singh for Diya Aur Baati Hum. थैंक यू। मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी। पर आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेयर इज अक्षय सर? इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं। लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं। बीच में एक आध लफ्ज आता है, बाबूजी। अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरियल, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा बिकॉज माय फेवरेट लीजा इज ऑलरेडी देयर। Best actor in a drama series goes to Where goes? Mohit Raina for Devo K. Oh! Devang Mahadev. Good evening, ladies and gentlemen. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for... Thank you so much, ladies and gentlemen. मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। आप कोई भी अवार्ड शो देख लो, उसमें हमेशा 2 होस्ट होते हैं। आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट। मतलब कमाल है। अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं। काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती। तो क्या करें। हेलो कपिल। हाय, कमाल है। पैसे बचाने की बात की है तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी। Queen Jacqueline Fernandez के लिए जोरदार तालियां। Oh wow, Jacqueline looking very hot. Hi Kapil. Oh, you know me? Of course I know She you. knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good. I was just missing you. 5 minutes back, yeah. ये दुल्हन बन के क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is. I is नहीं होता. I am होता है. But I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you, you know. I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. जोरदार तालियां. Come here होता है? If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me?
कम है। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर, मेरे को पागल को तो नहीं काटा है। वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल। I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं। मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। कप इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ओ ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी। अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा। यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग। क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो। मिस मैच से तो मैं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का। टेस्ट का। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मेरा मुझे लगता है हाँ, काम बनने नहीं है। वाला। हाँ जी, हाँ जी, सफाई बहुत ज़्यादा है जी। ये इंनी सफाई मैंने तो काली पैन लग पई है। वो तो हार के फिर मैं आप गंदियां जराबां पा के आया, तां करके मैंने थोड़ा जिहा साह आया। हाँ जी, हाँ जी, डस्टबिन हर जगह रखे ना, इस करके सफाई है। सर नहीं, डस्टबिन तो अं पंजाब च भी रखा दिए, पर मैनू डर किते चुके ना जान। हाँ जी, हाँ जी, सरवीन चावला आ गई है जी, नीरू बाजवा आ गई ने। मैं जो 2 मिनट भैन बैठी है सोहनी सवर गई, मेरे कल रौला पाई जाते जी। सरवीन चावला आ गई है, वेखी तो नहीं मैं भी, पर मैं इतने गिप्पी ते मरिंदर घूमते वेखे ने। उतों मैं हिसाब लाया भी आ गई होनी है, ये भी वो चक्कर च आए, नहीं तो 3-4 दिन पहला किहड़ा हुंदा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, जय हिंद, ओके जनाब। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। ਤੇ सब तो पहला साडे सैनी साहब ਨੂੰ, जिन्हों ने एडा वड्डा पंगा लिया। नहीं, काम तो चंगा किया, लेकिन प्रॉब्लम की होंदी है साडे डिपार्टमेंट दे विच इहो जी चीज़ नूं एडा वड्डा जो बंदा काम करदा उन्होंने पंगा ही कहंदे ने। बाकी क्योंकि मैं इस गल ते ज़्यादा खुश हाँ, इन्ने सारे कलाकार जांच च बुलाए ने इन्होंने इंडिया तो, और हैरानी वाली गल यह है भी राणा रणबीर हुण भी जांच च आए ने। नहीं तो पहला हरभजन मान की ढोलकी वाले बैग च वड़ के आ जाते होंगे सीगे। वैसे एक गल मैं इत्थे नोट की है, जय हिंद धर्मेंद्र साहब, एक गल मैं इत्थे नोट की भाजी, इत्थों के ट्रक ड्राइवर जिहड़े बिना भुक्की तो ही ट्रक ट्रुक चलाई जाते हैं। इन्होंने पुछण वाले कोई नहीं, बिना भुक्की तो ट्रक चलाई जाते, भी किते वज वुज गया तो फिर। पर ये नहीं करते कुरदे नशा नुशा, क्योंकि इन्होंने जनानियां का नशा बड़ा, अपनी गोरियां चिट्टियां। इधर थानेदार लग के भी जनानी मुछां वाली मिली सानू। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? हैं ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? मैं डिस्टर्ब नहीं करना है, मैनू कनेडा के प्रधानमंत्री का फोन आया सीगा, वो कहते भी साडे बंदे तुहाडे कोल नहीं समझ जाते ते तुहाडे साडे कोल नहीं समझ जाते। वो मैं कहा असीं तो फिर भी गोरे गोरे साहब सुभ लेने, तुहाडे कोल नहीं समझ जाने साडे। मैं फिर इस करके आया, तुहानूं तो पता साडी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। हले तो मैं 2 ही लाए निक्के निक्के, 2 किते होर लाए होंदे तो ज़्यादा टाइट हो जाना ये काम। ਭਾਈ ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੀ ਪੈਣ ਨੂੰ। अच्छा, वैसे हो की रहा इत्थे? ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ। ओके, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। फैन आए ने, ਫੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਫੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਨੀਰੂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆ ਸੁਰਵੀਨ ਹੋਣੀ, ਫੈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੀਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਚੱਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੰਨ ਨਾ ਚਾੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹਦੇ ਨੀਰੂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜੇ ਨਾਲ ਤੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦੂਆਂ ਮੈਂ ਲਏਗਾ। ਓ ਹੋ ਦਿਵੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਈ ਜਸਟ ਲਵ ਹਿਮ। ਭਾਜੀ ਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ। ਓਏ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ? ਦਿਵਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵਰਗੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਿਊਟ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੌਫੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਚੂਸਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਯਾਰ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਰੀਫ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਦਬੰਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਲਨ ਖਲੋਤੀ, ਸੀਟੀਆਂ ਕਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। थैंक यू सो मच सोफी, आई लव यू। मेरी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, मैं खुल के बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर से मैं बड़ा कमीना हूं। मैं ऐसा ही हूं थोड़ा सा, मैं मीका का कॉमेडी वर्जन हूं। मीका खुल के बोलता है, मैं भी खुल के बोलता हूं, हमारी आदत है। हम लोग दो तरह के होते हैं पंजाबी लोग, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग। एनीवेज, आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने जिमा में। आजकल जो गाने आ गए हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, मैं ये नहीं कहता हूं ये गाने बुरे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है जब हम लोग दूर दरार शहरों में शोज करने जाते हैं, जहां पे 20-20 हजार की ऑडियंस आई रहती है, और 20,000 में से 18,000 लोग पी के आए हैं, उनको कोई पता नहीं स्टेज पे कौन खड़ा है, क्योंकि 2 पैग लगे हुए हैं, भगवान से तार जुड़े सीधे। सोनू निगम स्टेज पे खड़े, फरमाइशें कैसी होती हैं, सोनू निगम खड़े हैं और उनको आगे बोल रहे हैं, उदित नारायण चलो आशा भोसले जी का गाना सुनाओ लता जी की आवाज में। जगजीत जी को हम लोग हमेशा अपने घरों में सुनते हैं, वो कभी गए नहीं यहाँ पे और हमें देख रहे हैं वो, और मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी उनको। मैं चाहता हूं कि जगजीत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। मैं कोशिश करूंगा उनके इमिटेट करने की, लेकिन कहीं गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे वो फील आए तो मैं तालियां चाहूंगा बाद में। गजल के कुछ वर्ड्स जो होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, तो गजल सिंगर जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ड क्या था बेसिकली, लेकिन कई बार इतने सिंपल वर्ड होते हैं लेकिन उनको आदत पड़ चुकी होती है करना है परफॉर्म। फिर क्या करते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ख्याल मतलब थॉट। जो सामने लोग बैठे वो भी अच्छा ख्याल मतलब थॉट, हमें लगा समोसा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा। बीच में एक शराबी खड़ा हो गया, अरे जी ठीक है, ख्याल आया हो आपको, मैं मना नहीं करता हूं, मुन्नी बदनाम हो गई पता चला। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो कैसे आते?
अब श्रेया, श्रेया मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा है मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहन की तरह तुम। मैं जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए। शुक्रिया। ये जो मुन्नी है बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी, सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। हे यहां से तू चल मैं आई, हे तू चल मैं आई। मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां। बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना वो नहीं समझ आती। अंदाज अपने देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल मैंने जहाज में बड़ा कंपटीशन किया है, इसके कंपटीशन मैंने जहाज की करते तो मैं गजल पे कह सकते हैं। ऐसे दिल किया सुनाने को। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में एक कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इनके गाने को सुन के देखिए ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अजीत ठाकुर साहब, कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में, लेकिन टैलेंटेड बहु तो मैं। अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले, कहती पो पो मेरा, कहती चू चू मेरा, कहती पो पो मेरा पो पो। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं,
हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं, वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब हैं। नहीं हरि कौन? ये हरिहरन साहब हैं। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते हैं कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब को गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे, आजा रे आके दे जा जरा चुम्मी रे। सबसे लास्ट में अनूप जलोटा साहब। मुझे लगता था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जलोटा साहब को कहो, उनको जानते होंगे भगवान शायद, क्योंकि इन्होंने इतने भजन गाए। अनूप जलोटा साहब कहीं पे तो भजन गा रहे थे, उनका स्टाइल कैसा है आपको बताइए। है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर अनूप जी इस तरीके का गाना गाए, है मुन्नी वो है मुन्नी वो जो जंडू भाम का लेपन किया करे, शीला वो है जो जवान हो के भी अकेली जिया करे। शीला मुन्नी से नहीं, शोभा है डांस की, है डांस जिसमें टांगों का प्रदर्शन किया करे। ला 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 ला। ला 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 बढ़ाइए। ला 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 ला। तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी, तू मेरी फैंटासी अब जवां हो गई। ला 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 ला। मैं चाहूंगा कि इन सब लेजेंड्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। थैंक यू सो मच एंड करते आई लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स।